guys, namaste, welcome or welcome back to my channel. My name is Pragya and I have been selected as government teacher through BPSC TRE2 exam. मेरा सिलेक्शन TRE1 में भी हुआ था फॉर PRT, बट बीएड होने की वजह से मैं वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थी। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि पीआरटी पे वीडियो बना दीजिए, पीआरटी स्ट्रेटजी की वीडियो बना दीजिए, कैसे उसका प्रिपरेशन करें। तो ये पूरा वीडियो उनके लिए है। आई एम सॉरी बाय माई हार्ट कि मुझे ये वीडियो बनाने में लेट हो गया थोड़ा, बट क्वेश्चन एनालाइज करना और देखने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी होता है। बट ये सारे एक्सक्यूज़ेस होंगी अगर मैं ये कहूँगी, फिर भी दिल से आई एम सॉरी। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पीआरटी इस स्ट्रेटजी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि पीआरटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा आइडिया लगेगा कि हर एक क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काम चल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा इन डेप्थ पूछा जाता है। वो तो हर एक एग्ज़ाम में होता है, जो कट ऑफ डिसाइड करने के लिए या टॉपर डिसाइड करने के लिए होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिनके प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि आप कौन से बुक से क्या पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, कौन से चैनल को आप प्रेफर कर सकते हैं टू मेक योर एनी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। कोई सब्जेक्ट होगा जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कोई सब्जेक्ट होगा जो आपका बहुत वीक होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कौन से बुक और किस तरह से आप इसे प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो ला दूंगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो, कि किस तरह से आप इनके सिलेबस को और कितने टाइम कैसे फिक्स करके आप इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, और किस तरह से आप इस सारे चैप्टर्स या फिर इन सारे बुक्स को पढ़ेंगे या फिर ऐसे इन सारे चैनल्स को पढ़ेंगे, ताकि जो है आपका एक एग्ज़ाम से पहले आपका एक बार रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए और आप सारे के क्वेश्चन एमसीक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो टाइम टेबल वीडियो चाहिए होगा पीआरटी के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी। और चलिए अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा जो है सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस आवर स्ट्रैटेजी वीडियो। तो पीआरटी जब हम 1 to 5 की बात करते हैं तो 1 to 5 में सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो मेनली जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है वो होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है इनका फेवरेट पार्ट है, बीपीएससी का फेवरेट पार्ट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, 2 टीचर की आप वीडियोस देखेंगे। एक टीचर है हमारे जो ऑफिसर्स एकेडमी के सर हैं, शशि शरण सर्स। तो टीओए की जो एक वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की, उन्होंने 2 वीडियो डाल रखी है। मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो टीओए के जो शशि शरण सर हैं उन्होंने 2-3 वीडियो करा रखी है। एक TRE2 के टाइम में करा रखी है उन्होंने, और एक TRE3 के टाइम में उन्होंने 2 पार्ट में ये वीडियो करा रखी है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो है, तो आप उनकी वीडियोस देखिएगा। TRE3 के टाइम में भी जो उन्होंने करा रखी है उसमें क्या है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो उन्होंने स्टार्ट किया है जो हमारा 1885 से लेके जो टाइम होता है वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। मेनली जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है वो है 1857 की क्रांति है हमारा, और उसके बाद जो है हमारा 1885 से लेके 1947 ईस्वी तक जो हमारा है उसको पूछा जाता है, यानी कि 1947 ईस्वी तक। इसमें आपका ये भी पूछा जाता है, जैसे आपका प्रेस वगैरह वाला हो गया कि प्रेस कब शुरू हुई, कैसे रिलीज हुई, क्या हुआ, या फिर आपका जो जनजातीय आंदोलन वगैरह है तो वो सब भी आप पढ़ेंगे। तो अभी मैं पहले बता देती हूँ 1 by 1। टीओए की मॉडर्न हिस्ट्री, टीओए का जो है वो सचिन सर का मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है। आप वहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफिसर्स एकेडमी, और ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, और उससे आप
क्लास करेंगे वो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा रखा है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। एक टारगेट विद अंकित सर है, उन्होंने एक 6 घंटे की वीडियो डाल रखी है, आप उनसे क्लास कर लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि 2 या फिर एक से भी करेंगे तो चलेगा। देखिए एक चलाना नहीं है, हमें अच्छा कर लेना है। जैसे क्या है, आप इनकी वीडियो देख लेंगे एक बार टारगेट विद अंकित सर की, और फिर उसके बाद आप इनको प्रेफर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो ये करने के बाद मैं आपसे कुछ बता दे रही हूँ, उनको आप स्पेशली कर लीजिएगा। जैसे इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक चैनल है हमारा स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, ये स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जो चैनल है हमारा, उस पे जाएंगे आप और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट डाल रखा है उन्होंने। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी मेरी तरह हैं जिनको समझ में कुछ भी नहीं आता है या फिर ऐसा लगता है कि उनके पल्ले नहीं पड़ रहा हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, कितना भी टीचर से पढ़ लो, भारी भरकम शब्द देख लो, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं घुसता है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, द वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ योर्स इज़ कि आप जो है स्टडी, सबसे पहले एट फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट को सर्च करना है और वहाँ पर जाके उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है 1885 से 1947 करके। तो आपको वहाँ पे जाके वो वाला वीडियो देख लेना है, 1857 की क्रांति। वहाँ पे जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट डाल रखे हैं उनको जाके आप देखेंगे। और स्टडी वाइन्स ऑफिशियल से जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जैसे ही आप 1885 से 1947 करके उन्होंने इसमें एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके सबसे पहले आप उसे जाके पढ़िए। जब आप इसे पढ़ेंगे और इसके पार्ट को नोट डाउन करेंगे ना, इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, तो इससे आपको ये आइडिया चलेगा कि स्टडी वाइन्स की आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो आधुनिक भारत के क्या क्या पॉइंट्स हैं 1885 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ। देखिए उसमें उन्होंने बहुत डेप्थ में नहीं बता रखा है। मैं आपको इसलिए देखिए, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनका जो सबसे बिगिनर है अभी, और या फिर जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये बिगिनर्स अप्रोच है, यानी कि जो सबसे पहली बार पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, और तब आप सीधे इतने भारी भरकम शब्दों पे चले जाएंगे और इतने सारे पॉइंट्स पे चले जाएंगे, तो आपका मेन पॉइंट्स पे क्या होगा वो भी याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपका सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए कि आपको सबसे मेन काम आप ये करो, और फिर देखना अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे आके बोलना। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली आप जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो इससे आपको एक आइडिया चलेगा। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने गांधी युग और भी जितने सारे हैं हमारे जनजातीय आंदोलन, ऐसे करके उन्होंने बना रखा है। फिर उन सारे प्लेलिस्ट के जितने वीडियो हैं आप उनको देखो, उनको देख के आप नोट डाउन करो। उसके बाद तो ये सब सर ने इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है, इन्होंने भी एक वीडियो बना रखा है। तो आप जब ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। उसके बाद मैं लास्ट अप्रोच भी बताऊंगी। ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि थ्योरेटिकल गेन के लिए बता रही हूँ कि आप थियोरी कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे सब कुछ आपको याद हो जाए, कैसे आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी एकदम चुटकी बजाने जैसा लगने लगे कि इतना आसान हो जाए आपके लिए। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये करना है कि आपको इसको समय देना है और आपको इसे दिल से अपनानी है। जब आप दिल से अपनाएंगे और इसे समय देंगे ना, तो ये आपका अपना हो जाएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपका अपना हो जाएगा। तो आप पहले इस तरह से करेंगे, और इस तरह से करने के बाद अगर आपकी इच्छा हो या फिर आपको लगे कि आपका ये चीज़ कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको मैं समराइज्ड वे ही बता दूंगी। सारे सब्जेक्ट का उसमें है, वो सारे समराइज्ड वे में बता दूंगी। पहले आप इतना करिए मॉडर्न हिस्ट्री में, इतने ही में आपका काम एकदम 100% अच्छा हो जाएगा। चलिए अब पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी की बात, पॉलिटी में जो है वो आपका जितना भी संशोधन वगैरह है वो सब पूछा जाता है, या फिर आपका जो पॉलिटी में जो उतने डेप्थ के नहीं होते, जैसे 6 वगैरह की पॉलिटी आप उठा के देखेंगे तो हमारा जितना भी लोकसभा,
सभा हो गया या फिर जो हमारे पंचायत वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। मतलब इस तरह से थोड़े करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी का कोई भी बीपीएससी तैयारी करके या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, इससे तो काम चल जाएगा। या फिर आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब टीआरई के क्वेश्चन और बीपीएससी के क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपका काम बच जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें जब आप क्वेश्चन देख रहे हो और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उस टॉपिक रिलेटेड आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उस टॉपिक को सर्च करेंगे यूट्यूब पे और उस टॉपिक को ऐसे पढ़ लेंगे। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए टॉपिक रिलेटेड सर्च करके और आप पढ़ लेंगे। या फिर आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसको देख के और उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस तरह से अप्रोच कर लेंगे तो आपका पॉलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और एक और है कि आप इसके अलावा आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह में जो है वो आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ है हमारा पॉलिटी। तो आप उनको वहाँ से उनके क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे। ये हिस्ट्री के लिए भी मैं बोलना चाह रही थी कि एनसीईआरटी सार संग्रह से वो मैं फिर बता दूंगी कि एनसीईआरटी सार संग्रह किसके किसके लिए यूज़फुल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ आर ज्योग्राफी। तो जब हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या है देखिए। ज्योग्राफी में पढ़ने के बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ मिल जाता है। तो इसके लिए मैं एक सर का सजेस्ट करूंगी जो दी ऑफिसर्स एकेडमी के ही सर हैं, अंकेश सर। उन्होंने एससीईआरटी सीरीज़ करवा रखी है, एनसीईआरटी सीरीज़ करवा रखी है। उनके वो वीडियोस देखिए और उसके बाद उसमें नोट्स बना लीजिए उसके, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से और कैसे लगाने हैं। तो जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए जब भी आपका कोई टॉपिक ख़त्म हो। और एक और चीज़ है जो आपका जैसे बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि स्टडी वाइज ऑफिशियल पे मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी इस वीडियो में बता रही हूँ, स्टडी वाइज ऑफिशियल पे सर ने बहुत ही आसान शब्दों में समझा रखा है। तो स्टडी वाइज ऑफिशियल पे आप जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है जिन्हें पहाड़, पठार, नदियाँ, उन सब का जो है उन सब की सहायक नदियाँ ये सब समझ में नहीं आता है तो वो आप इनके चैनल से इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट सर्च करेंगे और वहाँ से जाके आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आई बेट यू कि आपको ये एकदम अच्छी नॉलेज देंगे, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी। मैंने तो यहीं से पढ़ के पहले अपना ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन वगैरह लगाई तो और ज़्यादा अच्छा हो गया। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट देख लेना है। और अगर आपको ज्योग्राफी भी और स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी के लिए देखना है तो आप ज्योग्राफी के लिए आप जो खान सर के वीडियोस हैं, लेकिन उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से इतना कर लेते हैं, 1 2 3 ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ईवीएस की बात कर लेते हैं हम लोग। ईवीएस जो है वो बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जितने भी एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ओजोन रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इन सब के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। या फिर आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वगैरह होता है जो साइंस का ही चैप्टर है, वो हमारा पॉल्यूशन वगैरह हो गया, वो सब बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। हाँ, तो आपका ईवीएस में एटमॉस्फेयर, ओजोन, जितने भी आपके इकोसिस्टम वगैरह होते हैं उन सब से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आपको क्या है, आपका फूड चेन हो गया, वो सब ये सब आपको है, आप उसमें भी मिल जाएगा, यानी कि आपको साइंस में भी मिल जाएगा फूड चेन, फूड वेब वगैरह। लेकिन फिर भी आपको इस सेक्शन में भी आता है। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं टारगेट विद अंकित सर की जो क्लास है उस पर उन्होंने एक क्लास भी करवा रखी है और क्वेश्चन सीरीज़ भी करा रखी है। वो थोड़ी पुरानी वीडियो है जो PRT 1 to 5 के लिए ही उन्होंने करा रखी है, उसको आप देख लेंगे। और उसके बाद ईवीएस के जितने भी आपके PYQs, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। इससे आपको ये आइडिया चलता है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ज़्यादा है, या फिर उसके ओरिएंटेड भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो है आप ये एनसीईआरटी सार संग्रह की मैं बात कर लूँ तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो आप सारे क्लासेस के लिए, सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सार संग्रह से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स के आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ईवीएस हो गया, इन चारों सब्जेक्ट की आप उनसे ज़रूर पढ़िएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फ्रेंड्स। पॉलिटी के लिए तो बहुत अच्छा ही है, हिस्ट्री में भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के भी बहुत सारे, कौन से बुक की रचना किसने की है वो सब आपको उससे पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपका ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी से ही आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे और उससे जब आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एग्जाम में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और फटाक से आप लगा के आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है मैथ, साइंस, और नेक्स्ट जो है हमारा रीजनिंग है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। जब हम मैथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, मैथ की बात करते हैं तो मैथ जो है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि मतलब उनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक होता है। मैंने एक वीडियो उस पर भी बना रखी है कि मैथ्स जो है आपका, मतलब जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है वो कैसे स्ट्रॉन्ग करे। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो और मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है, तो आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। साइंस को भी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, साइंस की स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने बहुत बना रखी है। और तो इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में आपकी बात कर लेती हूँ, मैथ्स के लिए मैं बात कर लेती हूँ। मैथ्स जो है वो आपको क्या करना है, मैंने मैथ्स जो बिगिनर्स के लिए है, जिनका एकदम वीक है, उनके लिए मैंने बना रखा है, उनको आप देख लीजिएगा। बाकी मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करें। तो मैथ्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो कि आपका अरिथमेटिक पोर्शन जो है वो आपका, उसको आपको पढ़ लेना है, चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। अरिथमेटिक पोर्शन को आपको पढ़ लेना है। जैसे कि हमारा हो गया, आप समझ रहे होंगे, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, हमारा SICI हो गया, या फिर हमारा क्या SICI भी उनका बहुत अच्छा टॉपिक है, वो उससे पूछते हैं। LCM SCF में थोड़ा अपग्रेडेड जो पोर्शन है उससे वो पूछ लेते हैं। फिर हमारा जो है किसकी बात कर लें, प्रॉफिट लॉस, SICI, LCM SCF। फिर हमारा जो है परसेंटेज से रिलेटेड, जो परसेंटेज के एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन है, मतलब इन सारे को जो है उन सब से वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और थोड़े बेसिक नॉलेज भी आप रख लीजिएगा, जैसे कि आपका जो पॉलीगॉन रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जो क्लास 8 का टॉपिक है, उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और मतलब पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो साइड वाला जो क्वेश्चन है, या फिर एंगल वाला कि अगर इसका 5 भुजा है, वो समबाहुभुज है, तो इसके कोण का मान क्या होगा, इस तरह से होगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना लेंगे। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप वैसे बनाएंगे तो आपको बहुत तरह के क्वेश्चन का आइडिया नहीं चलेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप क्या करो कि आप चैप्टर बाय चैप्टर सर्च करिए, और क्या करिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करिए, और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो हमारे SSC के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उससे वही सब क्वेश्चन को उठा के ये मैथ्स में पूछ देते हैं। तो प्रीवियस जो SSC के क्वेश्चन हैं उनको उठा के ये मैथ्स में पूछ देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पहले आप इन सारे चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। और फिर आप दूसरा क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है SSC के, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सारे क्वेश्चन मेरे पास कहाँ से आएंगे, तो एक ऐप मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ, उस ऐप से, यानी कि बिग बूस्टर ऐप से आप जाके
प्रीवियस ईयर एसएससी के मैथ्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर रेलवे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या पुश कर देंगे, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आप उसमें अदर्स या फिर कुछ भी नहीं क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ से आप इसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको बहुत हेल्प करेगी फ्रेंड्स, मतलब ये सब आजमाया हुआ है, समझा हुआ है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि मैथ्स को आप किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए हर किसी भी आपका जो है 1 to 5 का है, मैं लास्ट में फिर समराइज आपको बता दूंगी। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस में जो है वो आपको क्या करना है, साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस में वो बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ लेनी है। सिर्फ एनसीईआरटी को आपको कवर कर लेना है। एनसीईआरटी की बुक आपको इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो भी आपको समझ में आता हो, आप उसको पढ़ के कवर कर सकते हैं। अगर पढ़ के समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कि पढ़ के आपको कुछ चैप्टर समझ में आया, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आया, तो चैप्टर वाइज चैप्टर भी आप कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप वन शॉट वीडियो के साथ भी कवर कर सकते हैं। जो पूरे एनसीईआरटी का 1 क्लास का वीडियो डाला होता है, वन शॉट वीडियो फॉर 1 क्लास, ऐसे करके आप सर्च कर लेंगे वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ऐसे करके सर्च कर लीजिएगा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन रहता है उसको चैप्टर एंड जो क्वेश्चन रहता है उसके आंसर देने की चैप्टर एंड क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। फिर उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो है हमारा जितने भी बीपीएससी के आपके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन है, उन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बेसिक लेवल की जो बैंकिंग की रीजनिंग होती है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो बेसिक लेवल बैंकिंग क्वेश्चंस, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए करना है कि रीजनिंग के पहले आप जितने भी हैं, जैसे कि आपका वो डाइस वाला हो गया, या फिर आपका कैलेंडर हो गया, या फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर आपका क्लॉक हो गया, ये सब के क्वेश्चन वो ज़रूर पूछेंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये सब मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के आप जैसे जाएंगे यूट्यूब पे और सर्च करेंगे रीजनिंग के, इसमें क्या है, रीजनिंग पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी अड्डा करके एक सौरभ सर है, अड्डा 247 है शायद, एसएससी अड्डा नहीं है शायद, अड्डा 247 है। ऐसे आप क्या करेंगे, छोड़िए उसको, छोड़िए, आप ऐसे सर्च करेंगे सौरभ सर रीजनिंग क्लास, सौरभ सर रीजनिंग 0 to हीरो, सौरभ सर रीजनिंग 0 to हीरो सीरीज़ उन्होंने चला रखी है यूट्यूब पे। तो आप जाएंगे और उसको सर्च करेंगे फ्रेंड्स, और वहाँ से उन्होंने जितने भी क्लासेस करा रखे हैं उनको आप करिए, उनकी नोट्स बनाइए, और वैसा जितना उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है उसको प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको बेसिक से भी बेसिक नहीं पता है तो भी उनकी रीजनिंग पढ़ के आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग समराइज वे में बात कर लेते हैं कि आपको ये मैंने बता दिया कि किस तरह से करना है, और इस सब को पढ़ने के बाद आपको कहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं और कैसे प्रेपरेशन कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। और फिर अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं एक टाइम टेबल वीडियो भी ला दूँगी, मतलब अगर आप कमेंट करेंगे और आप चाहेंगे तो मैं एक टाइम टेबल वीडियो भी आपके लिए ला दूँगी। और अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसके बाद आप कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी है वो आपकी रणनीति क्या होगी। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पहला आप कर सकते हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट के कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले आप करिएगा कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए होगा, आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करके। तो एक क्लासेस है न्यू ऑक्सफोर्ड क्लासेस करके, शायद है ऑक्सफोर्ड क्लासेस। तो वो जो है वो बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने क्वेश्चन करवा रखा है। तो आपको क्या करेंगे, आप वहाँ से कर लेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन, आप वहाँ से कर लेंगे। और साइंस के जो है क्वेश्चन आप वहाँ से कर लेंगे, मतलब वहाँ से देख लेंगे ऐसे बार बार। एक बार आप 1x देखिए, आप 2x स्पीड पे डायरेक्ट नहीं देखिएगा, पहले आप 1x स्पीड पे देखिएगा, जो नॉर्मल होता है उस पर आप देखिएगा वीडियोस को। और उसके बाद क्या करिएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 1x वीडियो स्पीड पे देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बार बार उसको देखिएगा। और दूसरा क्या करना है, जब आपका 1x स्पीड पे आप 2 बार देख लेंगे, तब आप 2x स्पीड पे 2 टाइम्स देख लीजिएगा, 2x स्पीड पे 3 टाइम्स देख लीजिएगा। 1x स्पीड पे आप देख लेंगे, 1x स्पीड पे आपको 2 टाइम्स देख लेना है। और जो है आपका 2x स्पीड पे 3 टाइम देख लेना है। तो आपका आसानी से एकदम सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, जितने भी PYQ हैं, बीपीएससी के PYQ हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है कि आपको कितना याद है, कितना आता है। तो एक ऐप है हमारा, बिग बूस्टर ऐप करके है, बिग बूस्टर ऐप, वहाँ पे आप जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे बिग बूस्टर ऐप, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन है। आप वहाँ से जाइए, आपको तुरंत क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया, फिर जो जिस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा उसमें आपको ठीक हो जाएगा, सही होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। फिर भी आप क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके सॉल्यूशन आपको याद है या फिर जो याद है उसके लिए कोई बात नहीं है। जो आपके उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको बाद में रिवाइज कर लेना है। चलिए थर्ड हम बात कर लेते हैं, NCERT सार संग्रह जो है इसको आप नहीं भूलिएगा, इससे आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, पैनकी साबित होगा। चलिए अब इतना हमारा हो गया, ये आपका मेन है, बस आपको इतना कर लेना है। जब ये सब हो जाएगा फिर मैं मॉक लेके आऊँगी कि मॉक कैसे लगाना है, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फिर मैं आप लोग को मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपका नहीं होगा तो किसका होगा फ्रेंड्स। देखिए कभी कभी देर होता है लेकिन दुरुस्त होके आता है, कोई बात नहीं है। सक्सेस के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बट हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान जाएंगे तो फिर आप सिकंदर नहीं कहलाएंगे। तो आपको हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है और देखिएगा कि आपको कैसे सफलता मिलती है। ठीक है, तो मैं लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तो प्लीज़ डोंट वरी फ्रेंड्स, द ऑलमाइटी इज़ विथ यू। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी रिलीजन, मैं किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ कि ऊपर वाला आपके साथ है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी तकदीर खुद अपने आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इन सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए और आपका सिलेक्शन 110% होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई जारी रखिएगा, डेडिकेशन के साथ रखिएगा, पॉजिटिविटी बना के रखिएगा, अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा, निगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना।
तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।